फिर से वापस ले आता है, ये कैसा आदमी है, फिर से वापस ले आया, बोले तू करता क्या, बता तो सही तू, हम तंग हो गए तेरे से। मैं 2-3 चक्कर कटवाया, आप तंग हो गए, हम 84 लाख चक्कर काटते तो तंग नहीं होते हैं, इतने में तंग हो गए प्रभु। फिर बहुत आदर पूर्वक जो है भगवान को उतारा है, और उतरते ही अब क्या किया, सबसे अभी तक प्रणाम नहीं किया भगवान को, और उतरते ही अब क्या करता है, केवट उतर दांडवत कीन्हा, केवट उतर दांडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि कछु नहीं कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कीन्हा, प्रिय हृदय सिय जानि निहारी, प्रिय हृदय सिय जानि निहारी, मुनि मोतिका मन मोतिका मन मुदित उतारी, मन मोतिका मन मुदित उतारी, केवट उतारी प्रथम में केवट उतर के साका दंडवत प्रणाम कर, अब शरणागति होता है, अभी तक शरणागति, क्योंकि पहले तो शरणागति हो जाता तो भगवान को जो कराना चाहते वो कराते हैं, लेकिन नहीं, शरणागति पहले नहीं हुआ, हम जो कराना चाहते वो पहले कर लें, अपने पितरों को उतार दे, अपने आप को परिवार को उतार दे, सब कुछ उतार दे, फिर शरणागति, अब जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, कहो अब क्या करना, अब जो है तो केवट दंडवत की प्रभु सब कुछ नहीं कुछ दे, इसको कुछ दिया नहीं, सब कुछ हुआ प्रभु जी को है। देखिए राम जी का यहाँ पे अब जो है सीखने वाली बात, देखिए अपने भारत में जो है यहाँ तो अच्छा है, अपने भारत में कोई वजह है पुलिस वाला कोई रिक्शा में बैठ जाए, इसको पैसा देगा, चल रहे सब कुछ होता है। प्रिय है कि से जान निहारी, और ये प्रीतम की हमारे रघुनंदन की हृदय को मन को सीता जी जान गई। कितने पहले पति पत्नी बिल्कुल एक हो जाते थे, आज तो कहने एक जो है पति कहता था कि भाई यहाँ पे आजकल बहुत चोरी होती है और क्या करें, एक कुत्ता पाल लें, तो वो पत्नी कहती है आप हैं ना, चिंता क्यों करते हैं। आज तो इस तरह की बात का पता है, अब कचुनात न चाहिए मोरे, प्रभु नाई को नाई दे, नाई को नाई पैसा नहीं देता प्रभु, एक दूसरे का बैठ जाते हैं, एक दूसरे का बाल काट देते, काम बन जाते हैं, नाई को नाई पैसा देता बैठता है क्या प्रभु। केवट को धोबी का दे, धोबी को धोबी पैसा नहीं देता प्रभु, और केवट को न केवट दे नारायण, केवट को केवट भी पैसा नहीं देता। आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूँ, आपने मुझे मैंने आपको इस गंगा को पार दिया और आप कुछ देना ही है ना था, एक काम करना, हमको इस भव सागर से पार कर देना, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी भगवान ने उसे खूब भक्ति दिया है, और ये जो केवट है
पता चला 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे, वहीं बैठ के उसी घाट में इंतजार किया 14 वर्ष कर। जब लेकिन राम जी वापस आते कैसे आते हैं? उस वक्त विमान पर अयोध्या की तरफ जा रहे थे, अयोध्या में घूम करके एक परिक्रमा करके अयोध्या की और वापस आ गए यहाँ केवट के पास राम जी। अब देखिएगा आगे कथा आएगी और उसमें सुनाएंगे आपको, और केवट से मिलने के लिए आए यहाँ पर। और उस समय जो है हनुमान जी भेजते जाओ तुम और भरत जी को हमारा संदेश सुनाओ कि हम आ गए हैं। लेकिन यहाँ केवट के लिए मिलने के लिए आएंगे भगवान जी। आगे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया है कि आज सभी तक पहुँचना है और जरूर चलते हैं हम लोग। तो आगे प्रयाग आता है, उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और भरद्वाज जी का आश्रम आता है और भरत जी जो है बहुत बस एक ही चीज चिल्लाते रहते भरद्वाज जी, राम 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 राम, त्रिवेणी संगम में बैठ करके और बस राम राम जपते रहते हैं। और आपको सुना शुरुआत में ही है ना, और मुनि को रोक करके और राम कथा पूछते हैं भरद्वाज जी। बस राम 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 उनके मन में बस एक ही है, राम राम के हीरे मोती, राम राम के हीरे मोती, मैं बिसराऊं कली कली, राम राम के हीरे मोती, मैं बिसराऊं कली कली, ले लो रे कोई राम का पारा, शोर मचाऊं कली कली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। भारतवासी के साथ हम भी त्रिवेणी संगम में बैठे हैं। ठीक है ना। और अगर इसको ना लूटे, इसको हीरे मोती बना लिए तो क्या लेंगे? कंकड़ लेंगे, पत्थर लेंगे आप। इसका मतलब है यहाँ से लूटा जा रहा है तो कानों से पीछे भी और दूसरों को लुटाइए भी मुंह से। ठीक है, तो जरूर ताली बजाएं और बोलिए राम राम के हीरे मोती, राम राम के हीरे मोती, मैं गिराऊं कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं कली कली, राम राम
भगवान को उपयोग ना करेंगे तो भगवान कभी ऐसा ना सोचे कि चार पैर वाला बना दो। ताली बजाएं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बितराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। स्वयं पधारे उनके आंगन में। मंत्र जप करते 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 अवश्य भगवान का साक्षात्कार होता ही है, लेकिन उसे भक्ति से जप किया जाए और भगवान स्वयं उनके आंगन में पधारे। आज तीर्थराज में आज सफलता को तेरा
समदेह मगनाहि यासन पाय त्याग निवासे बंता पसोम सिद्ध उदासे भरद्वाज आश्रम आए सब देखन दशरथ सुवन सुहासन थे सब भगवान का हैं बताते हैं उनके आश्रम में सब बंधन किया प्रणाम किया भगवान। उसके बाद में जो है बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि हे मुनि बताइए हम किस मार्ग से जाएं। और मुनि कहते हैं भगवान आपको मुझे बताना पड़े, ये तो आप तो संसार का मार्गदर्शन करने वाले हैं, जहां से आप निकलेंगे वही दूसरे के लिए मार्ग बन जाएगा। हम आपको क्या मार्ग बताएं भगवान। लेकिन बाद में भरद्वाज जी ने लगभग 50 ऋषि मुनि आ गए उनके पास में, उनके शिष्य आ गए। 50 में से 4 को चयन किया और कहा कि भगवान के लिए जाओ मार्गदर्शन करके आओ, मार्ग बता करके आओ। और वो 4 कोई और नहीं थे, 4 वेद थे जो कि भगवान को रास्ता बताए हैं। और यहाँ पे वाल्मीकि जी आश्रम आता है, आगे चलते हैं तो वाल्मीकि मान आनंदो भाई वाल्मीकि मोहि आनंद भाई मंगल मूरति ध्यान निहारी मंगल मूरति बाद में जो है सबको आपको पता है कि ये जो है कोई सामान्य आदमी नहीं थे, ये डाकू थे स्वयं। और इनको जो है नारद जी का सत्संग लग गया एक दिन। और नारद जी का सत्संग लग गया तो इन्होंने कहा कि नारद जी ने कि आप एक काम करिएगा, आप जो है बस इतना काम करिए, आपका व्यापार हो जाएगा, आप जो भी जिसको भी मारे जितना भी जो भी किए आप सब क्षम हो जाएगा, बस राम के शरण में चले जाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा? तो इतने बिल्कुल अनपढ़ जैसे हैं, करना क्या पड़ेगा? बस राम 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 जप करिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। और भगवान के चित्त को अपने हृदय में विराजमान करिए और बस ध्यान करते रहिए। बोले ठीक है, संत महात्मा ठीक है। और जब जंगल से आए और यहाँ पे घर में बैठे भगवान के सामने आसन लगा करके, और तब तक वो भूल गए क्या बोले थे बाबा, आप क्या करें। तो धीरे धीरे याद किया तो उल्टा बोलने लगे, उल्टा नाम जपत जाग जाना, उल्टा नाम जाना, उल्टा नाम जपत जाग जाना, उल्टा नाम जपत जल्दी 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 बोलिए उसको, राम 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 बात जब कर रहे हैं। इन्होंने इतना ब्रह्म समाना हो गए, मतलब जो है इनको बहुत ज्ञान हुआ, यहाँ तक कि ये त्रिकालदर्शी हो गए। और उन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण। भगवान आए नहीं थे और उन्होंने आने के पहले रामायण लिख दिया, त्रिकालदर्शी इतने सिद्ध। उनके आश्रम में आज स्वयं भगवान पधारते हैं और वो तो बहुत गदगद हो गए। और वंदन किया, प्रणाम किया। तुम त्रिकालदर्शी रघुनाथा विश्व
तुम्हारे हाथा अस कई प्रभु के कथा बखानी जही तेनी भांति दीन गुणगानी है। त्रिकालदर्शी में बोला नहीं, भगवान तो स्वयं कहते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हैं। और तात बचन पुण्यमात है भाई भरत असार मोह अस दरस तुम्हार प्रभु सब मन पुण्य प्रभाव है ना, इस प्रभाव है। और राम स्वरूप तुम्हार बहुत वंदन किया, प्रणाम किया और कहते हैं अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम है। आपको है अवगत अकथ अला अपार है ना, नेत नेत कह करके और सभी जो है निगम आगम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भगवान को कहने का मतलब है कि भगवान को वाणी से और बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है। वाणी में कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी चिल्लाते रहो, भगवान को वाणी से आदमी नहीं पा सकता है। देखिए अपने आप यहाँ तो नहीं देखा मैं, लेकिन अपने इंडिया में जो है जो रोड पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ माइलेज स्टोन होते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि दिल्ली जो है कितने किलोमीटर है, तो लिखा रहता है 50 किलोमीटर, जैसे दिल्ली 50 किलोमीटर, लेकिन वो दिल्ली नहीं है, अभी दिल्ली 50 किलोमीटर बाद है। फिर लिखा रहेगा 20 किलोमीटर है, तो अभी दिल्ली नहीं है।